जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर भारत का सबसे बड़ा कर सुधार 2017 में जिसका शोर था, जिसका सपना था एक देश एक कर, लेकिन हकीकत में यह एक पहेली बन गया। 4 परतें, अलग अलग दरें और आम आदमी के लिए सिर्फ उलझन। अब 22 सितंबर से कहानी बदलने वाली है। वस्तु एवं सेवा कर को सरल बनाया गया है। केवल 2 परतें रहेंगी, 5% और 18% और एक तीसरी 40% परत जुड़ रही है, जो सिर्फ लग्जरी सामान और डीमेरिट वस्तुओं के लिए रखी गई। तो देखते हैं क्या सस्ता होगा और क्या महंगा, और इससे आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले आम आदमी की बात करते हैं। रोजमर्रा की जरूरतें जैसे शैम्पू, दंत मंजन, साबुन, तेल, ब्रश अब 18% से गिरकर 5% हो गए हैं। मक्खन, पनीर, घी, नमकीन पर यही लागू होता है। सूखे मेवे, बादाम, काजू, पिस्ता, खजूर 12% से घटकर 5% कर दिए गए हैं। रसोई का सामान, बच्चों की बोतल, सिलाई मशीन, सब पर भी कम कर लगा दिया गया है। मतलब मध्यम वर्ग को हर महीने बचत हो। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बड़ा बदलाव हुआ है। स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम अब 0% कर होगा, मतलब सीधी 18% की छूट। चिकित्सीय ऑक्सीजन जांच किट 12% से घटकर 5% कर दी गई है। भारत जैसे देश में जहां अस्पताल का खर्च हर घर को डराता है, वहां यह एक बड़ा कदम है। किसानों को भी राहत दी गई है। ट्रैक्टर पर कर 12% से घटकर 5% कर दिया गया है। ट्रैक्टर के टायर, एलपीजी और सिंचाई प्रणाली को 18% से 5% परत में डाला गया। खेती की लागत जो बरसों से बढ़ रही है, उसमें कुछ राहत मिलेगी। वाहन क्षेत्र में भी बदलाव किया गया है। हाइब्रिड कार और 350 सीसी से कम मोटरसाइकिल अब 28% के बजाय 18% परत में आ गई है। सार्वजनिक परिवहन वाहन भी 18% परत पर आ गया है। वाहन उद्योग जो मांग के लिए संघर्ष कर रहा था, उसे एक सहारा मिल सकता है। विद्युत उपकरणों की बात करें तो उन पर भी बड़ा असर होगा। एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टेलीविजन 28% से घटकर 18% परत में लाए गए हैं। हर मध्यम वर्गीय घर के लिए यह एक सुखद समाचार है। सुधार से पहले एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार अपने मासिक बजट का लगभग 30,500 रुपए आवश्यकताओं पर खर्च करता था, जैसे भोजन, परिवहन, बिजली, पानी, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य खर्चे। नए कर दरों के बाद यह घटकर लगभग 28,800 रुपए हो जाएगा, मतलब हर महीने करीब 1,700 की बचत, या पूरे वर्ष में 20,000 से अधिक की बचत। रोजमर्रा के सामान 12,000 से घटकर 11,400 रुपए, परिवहन का किराया 5,000 से घटकर 4,600 रुपए, बिजली पानी 3,500 से घटकर 3,280 रुपए और स्वास्थ्य देखभाल 2,000 से घटकर केवल 1,080 रुपए तक आ जाएगी। यह केवल कर नीति का छोटा बदलाव नहीं, एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए बड़ी राहत है। यह पैसे अब विद्यालय की पुस्तकों, स्वास्थ्य पर या बढ़ते तेल के दामों पर खर्च हो सकते हैं। लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू भी सुन लीजिए। लग्जरी और डीमेरिट वस्तुएं नए 40% परत में चली गई हैं। तंबाकू उत्पाद, पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, जर्दा महंगे हो गए। कोल्ड ड्रिंक महंगे हो गए। लग्जरी कार महंगी हो गई। सीधा हिसाब है, जितना महंगा शौक उतना ज्यादा खर्च। अब सवाल है देश की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर होगा। अर्थशास्त्री कह रहे हैं मांग बढ़ेगी, उत्पादन तेज होगा, रोजगार बनेंगे, महंगाई 1% तक घट सकती है, उपभोक्ता वस्तुओं और वाहन कंपनियों को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन सरकार की कर आय में कमी हो सकती है। सरकार को लगभग 48,000 करोड़ की कमाई छोड़नी पड़ेगी। सरकार आशा कर रही है कि बढ़ती हुई मांग इस नुकसान की भरपाई पूरी करेगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वित्तीय घाटा और बढ़ सकता है। सरकार इस आय हानि को कैसे पूरा करेगी? प्रश्नों की सूची लंबी है। क्या यह वस्तु एवं सेवा कर सुधार प्रणाली को सरल बनाएगा? क्या आम आदमी के लिए असली राहत लाएगा, या फिर नए सरकारी खजाने को भरने के लिए आपकी जेब से पैसा दोबारा खींच लिया जाएगा? बताइए आपको क्या लगता है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए वांट स्टैट्स के साथ उन खबरों के लिए जो आपके लिए जरूरी हैं।